Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new chapter from class 7th new NCERT of Math गणित प्रकाश। इसमें चैप्टर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसमें 3 लाइनों से जो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन होता है जिसके 3 साइड्स होते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो यहाँ आप कंटेंट शीट देख सकते हो। इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th हम अभी स्टार्ट करें। एक चैप्टर और बचेगा 8th, वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी। सो चलिए चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सैम्पल पेपर्स की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो रही हैं, जो हाफ ईयरली या टर्म 1 के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Now, a tale of 3 intersecting lines. A triangle is most basic closed shape. Closed shape क्या होता है? ऐसा फिगर जो बंद हो, है ना, जैसे सर्कल चारों तरफ से बंद है, ऐसे ही ट्राइंगल ये क्लोज फिगर है ना। स्क्वायर ये क्लोज फिगर है, इसमें कहीं पर भी ओपनिंग नहीं है, चारों तरफ से बंद है। सो जो ट्राइंगल होता है, ये जो ट्राइंगल है, इसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं। ये जो कॉर्नर्स है ये और ये, ठीक है, 3 कॉर्नर्स होते हैं। इसके लिए मैं अलग कलर यूज कर लेती हूँ, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, कोना एक तरीके से। 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए लेट्स से मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। ये हमारा, एक सेकेंड, यस, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई और ये तीसरी, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। मैं इसको एक बार इरेज करके दोबारा से बता दूं। 3 लाइन सेगमेंट और 3 वर्टेक्स के बारे में हमने जाना। लाइन सेगमेंट 1, 2 एंड 3 और 3 वर्टेक्स 1, 2, 3, ठीक है। नाउ ट्राइंगल कम इन वेरियस शेप, जो यहाँ पर इमेज दिए, देखिए ट्राइंगल के अलग अलग शेप होते हैं, राइट। अब ट्राइंगल जब हम बोलते हैं, जैसे इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, तो ऐसे लिखेंगे ना, ट्राइंगल ABC। अब हर बार इतना लिखना कितना टफ है, बार बार ट्राइंगल लिखना। तो इसकी जगह हम ऐसा एक शेप बना देते हैं और लिखते हैं ABC। इसका मतलब है ट्राइंगल ABC। अब जैसे इसमें Y, Z और X है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगल YZX। इसमें W, U और V है, तो ट्राइंगल WV। ऐसे ही यहाँ पर BAU नाम दे दिया ट्राइंगल का। ना ये जो सिंबल है, इसे दिखाया गया कि ट्राइंगल के लिए हम इसको यूज करते हैं। While naming a triangle, the vertex can come in any order. ये जो vertex है, जैसे U है, V है, W है, ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा एक सीक्वेंस में ही लिखें कि W पहले लिख दिया, फिर U, फिर V। नहीं, हम कैसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, U W V या फिर V U W, राइट, ऐसे कोई सा भी लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर कहा है 3 sides meeting at corners giving rise to 3 angles that we call angles of triangle. For example, triangle ABC. अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा कि ये 3 साइड से मिलकर बनता है, तो जहां जहां पे 2 साइड मीट करते हैं, मतलब मिलते हैं, वहां पर एक वर्टेक्स बनता है, कोना बनता है, वहां एंगल क्रिएट होता है। जैसे ये जो ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। ट्राइंगल का तो साइन हमने ये देख लिया। अब एंगल यानी देखो CAB, C से स्टार्ट हुआ है, A और B, ऐसे, मतलब जो बीच में आता है, A बीच में आ रहा है ना, ये देखो A बीच में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? एंगल A। इसको हम CAB भी बोलेंगे। B के लिए क्या हो जाएगा? देखो B सेंटर में है, तो यहाँ पर दिया है ABC, यानी A से शुरू हुआ, फिर B, ये वाला एंगल, और C, इसमें B बीच में, तो ये होता है एंगल का साइन। ये देखो एंगल BCA। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो सेंटर में होता है वही एंगल होता है। इतना बड़ा लिखने की बजाय बीच में क्या है? A, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल A। इसमें बीच में क्या है? B, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल B। ऐसे यहाँ पर एंगल C, ठीक। तो ये हो गया एंगल का साइन और ये हो गया हमारा ट्राइंगल का साइन। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द 3 वर्टिसेस लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन? अगर तीनों कॉर्नर एक ही लाइन पर है, इस तरीके से, एक यहाँ है ना, फिर एक यहाँ है, ये तीनों कॉर्नर एक ही लाइन पे है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिख दिया है, when 3 vertices lie on a straight line they become collinear। ये कोलिनियर बन जाएंगे, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। दिस मीन्स they no longer form a triangle because 3 points do not enclose any area। enclose मतलब बंद करना। ट्राइंगल तभी बनता है जब तीनों लाइन मिलकर एक एरिया को क्लोज कर रहे हैं, इसके अंदर एक एरिया बंद हो रहा हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तीनों लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तीनों पॉइंट्स, तो ये कोलिनियर लाइन है। दे सिंपली अलाइन अलोंग
द सेम स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ में कोई एरिया इनक्लोज नहीं कर रहे, इसलिए कोई ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। सो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर द मोस्ट सिमेट्रिक ones. These are triangles in which all sides of the triangle are equals in length. Let us try construct them. Equilateral triangle वो होता है जिसमें ट्राइंगल की सारी साइड्स, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। और इसमें हमें अब कहा है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच ऑल द लेंथ ऑफ द साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, सारे जो साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर के हैं। तो देखो, हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल एंड व्हाट टूल्स डिड यू सी? कैन दिस कंस्ट्रक्शन बी डन ओनली यूजिंग अ मार्क्ड रूलर्स और एंड अ पेंसिल? Constructing this triangle using just a ruler is certainly possible, but this might require several trials. Say we draw the base, let us call it AB of length 4 centimeter. देखो यहाँ पर कहा है स्केल और पेंसिल का यूज करके हमें ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ेंगे, एक बार में ये नहीं बनेगा। जैसे यहाँ कहा है कि एक लाइन बना लो 4 सेंटीमीटर की AB, जैसे ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पर बना के बताती हूँ। जैसे स्केल से हमने लेट्स से एक लाइन खींच दी जिसका मेजरमेंट है AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से कहा है एंड मार्क थर्ड पॉइंट सी यूजिंग अ रूलर सच दैट AC। अब A पे कहीं पर भी स्केल रख के और एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं AC। अब तीसरा पॉइंट ये हमें मिलाना है। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों क्या होने चाहिए? ये भी लाइन हमारी कितनी आनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। लेकिन जरूरी तो नहीं है। ये C अगर हमने यहाँ खींचा तो हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर आ जाए। क्या होता अगर हम इस C को यहाँ ना खींचते हुए यहाँ पर ऐसे खींच देते 4 सेंटीमीटर का? तो भी क्या ये 4 सेंटीमीटर होती लाइन, ये वाली लाइन? नहीं होती, है ना, तब ज्यादा हो जाता। तो ये कितनी बार में 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बैठेगा कि C जहां मैं पॉइंट बनाऊं वहां से B की दूरी भी, मतलब ये वाली लाइन भी 4 सेंटीमीटर हो। इसके लिए तो बार बार C को अलग अलग जगह ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। वही चीजें यहाँ पर कही गई है कि हमें बहुत सारे ट्रायल्स के बाद हमारा ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। दिस मे नॉट लीड टू BC ऑल्सो हैविंग लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। वही चीज मैंने बताई, जरूरी नहीं है जहां आपने C पॉइंट मार्क किया है तो BC जो डॉटेड लाइन है ये भी 4 सेंटीमीटर हो। ये हो सकता है। इफ दिस हैपन वी विल हैव टू कीप मेकिंग अटेम्प्ट्स टू मार्क C टिल वी गेट BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जब तक हम C का पॉइंट अलग अलग जगह 4 सेंटीमीटर, मतलब A से रख के 4 सेंटीमीटर, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ रख के खींचेंगे, जब तक कि ये वाला जो डिस्टेंस है C से लेके B तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ना आ जाए तब तक, है ना। ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा बट टाइम लगेगा। तो क्या तरीका है इसको जल्दी से करने का कि मतलब एक बार में ही सही आ जाए? चलिए देखते हैं। सो हाउ डू वी मेक इट कंस्ट्रक्शन मोर एफिशिएंट? जल्दी से कैसे हम करें? रिकॉल सॉल्विंग अ सिमिलर प्रॉब्लम इन प्रीवियस ईयर यूजिंग अ कंपास इन द चैप्टर प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। वी हैड टू मार्क द टॉप ऑफ पॉइंट ऑफ अ हाउस व्हिच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 अदर पॉइंट्स। दिस मेथड वी यूज्ड टू गेट दैट पॉइंट कैन आल्सो बी यूज्ड हियर। आपको याद है हमने एक हाउस बनाया था, है ना, इस तरीके से पुरानी क्लास में 6th क्लास में। तो हमने यहाँ पे पॉइंट रख के और कंपास से ऐसे आर्क बनाया था और यहाँ से ऐसे आर्क बनाया था। जहां पर मिल रहे थे उस पॉइंट पे हमने एक तरीके से पॉइंट लेके 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी। तो यही आर्क वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं याद है कोई बात नहीं, हमें आपको एक बार फिर से बता दूंगी। सो अब इसमें हमें बेस कितना लिया था? पिछली वाले फिगर में 4 सेंटीमीटर लिया था, क्योंकि इक्विलेटरल बना रहे हैं तो सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की है। तो अब कंपास से कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो जैसे स्टेप 1 में कहा है यूजिंग अ कंपास, हमें कंपास लेना है, एक आर्क बनाना है 4 सेंटीमीटर का फ्रॉम A, ठीक। नाउ एज शोइंग इन फिगर द पॉइंट C इज समवेयर ऑन दिस आर्क। हाउ डू वी मार्क इट? पहले एक लाइन आपने A से B तक की इस तरीके से खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब A के ऊपर कंपास रख के 4 सेंटीमीटर उसको ओपन करके और ऐसा एक आर्क बना लेंगे। फिर आगे जो दिया हुआ है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर जो भी बुक में लिखा है वो आप समझ लीजिएगा। बट यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो A से कंपास रख के आप ऐसे एक आर्क बना दोगे, फिर B से कंपास रख के एक ऐसा आर्क बना दोगे, ठीक है। जहां पे वो पॉइंट कट करेगा ना, मतलब उसे हम C नाम दे देंगे और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये कैसे हुआ? चलिए एक मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ जो मैंने खुद से ड्रॉ करके बनाया है। सही से अगर आपको नहीं दिखेगा तो मैं साथ के साथ बोल भी रही हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से बुक में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। तो पहले हम स्केल से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें।
उसके बाद कंपास को इस तरीके से ओपन करके हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे और ऐसे डॉटेड करके ये सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे 4 सेंटीमीटर जैसे हमने ओपन किया, वैसे ही अब बी से भी रख के इस तरीके से देखो 2 सर्कल बन जाएंगे। जहां पे पॉइंट कट हो रहा है वहां से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों आप देखोगे ना नाप कर, तो इसका जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर का ही होगा, इस तरीके से, है ना। अब यही चीज आपको बुक में आगे दी गई है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। वही चीज जो मैंने आपको बताई, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं, यहाँ हम पॉइंट नाम दे देंगे सी, ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग लाइन पे। अब यहाँ पर आप ऐसे जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ए से सी यहाँ से यहाँ तक जोड़ दोगे और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दोगे। जॉइन ए सी एंड बी सी टू गेट द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तीनों साइड्स 4 सेंटीमीटर की आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आगे क्या दिया है, चलिए देखते हैं। सो कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। अब ये तो हमने 4 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। अब ऐसे ही अगर हमें तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो हम कोई सी भी एक साइड को बेस लेकर और ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल को। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। जैसे कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने पहले देखा, हम सिर्फ स्केल और पेंसिल का यूज करके भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ेंगे। सो इसको एफिशिएंटली ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। अब मान लो इसको नाम दे दिया ए और बी, ठीक। अब ए सी यानी ए से लेके सी तक का कोई 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक, इस तरीके से। फिर बी से लेके 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। जहां पे वो पॉइंट कट करेगा वहां से इनको हम जोड़ देंगे और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइंस आ जाएंगी। बट इसको आगे डिटेल में दिया हुआ है एक एक करके। तो पहले यहां तक तो क्लियर है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, जिसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड तो हमारी हो गई। अब हमें ये वाली और ये वाली साइड ड्रॉ करनी है। तो चलिए देखते हैं, आगे दिया हुआ है। सो अब जैसे ए पे रखा, ठीक है, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, क्योंकि एक साइड 5 सेंटीमीटर है, और इस तरीके का एक आर्क लगा लेंगे, ठीक। ये आपको दिख रहा है ऐसे। सो लाइक वी डिड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट अस फर्स्ट गेट ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट द 5 सेंटीमीटर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए से ऐसे डॉटेड करके सर्कल बना लिया 5 सेंटीमीटर की दूरी से। नाउ दीज पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल वेयर सेंटर इज ए एंड हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ए और बी पॉइंट तो हमें मिल गए, सी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। ये जो आर्क है ना, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। सो हाउ डू वी फाइंड इट? तो बीसी की डिस्टेंस अब कितनी बची है, 5 सेंटीमीटर। सो तीसरा वाला पॉइंट अब कितना बचा है, ये हमने यहाँ पर देखा था। एक हमारा 4 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें कितना ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर ओपन करना है कंपास को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब बी पे पॉइंट रख के कंपास का, ये वाला पहले का है ना, ये जो पहले अभी हमने ड्रॉ किया वो है। अब बी पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर ओपन करो कंपास को, और इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो ये देखो, जहां पे ये लाइन, ये आर्क इंटरसेक्ट हो रही होगी, वहां पर हमारा पॉइंट आ जाएगा सी, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर बी से और ये ए से 5 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। कुछ भी नहीं है, आप इस साइड भी कंपास को रख के ओपन सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जहां पर वो इंटरसेक्ट होगा वहीं पर आपका सी पॉइंट आएगा, ठीक। जैसे पहले क्या था, ए से रख के भी हमने 4 सेंटीमीटर ओपन किया, बी से रख के भी 4 सेंटीमीटर ओपन किया। क्यों? क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, है ना। यहाँ पर अलग अलग साइड्स दी हुई। तो ए से हमने 5 सेंटीमीटर ओपन किया, बी से हमने 6 सेंटीमीटर। अब जहां पे दोनों सर्कल मीट होंगे वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी आ जाएगा, ठीक है। वही आगे दिया हुआ है। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट सी, यहाँ पे सी हमने बना दिया, है ना। द रीजन वाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज थर्ड वर्टेक्स इज सेम फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस पॉइंट लाइज ऑन बोथ द सर्कल। ये जो पॉइंट होगा ना, ये दोनों सर्कल जहां पे मिलते होंगे वहां पर होगा, ठीक है। नाउ हेंस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर एट ए 5 सेंटीमीटर। अब ये जो है ना, यहाँ से ये वाला जो सर्कल था जिसका सेंटर ए था, तो ये 5 हो जाएगा, और जो बी वाला सर्कल था उसका ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो 4 स्टेप्स जो हमने देखे। सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई ए बी 4 सेंटीमीटर, फिर ए से 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग आर्क लेके और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर बी से 6 सेंटीमीटर का। तो इस पे जो वर्टेक्स जहां आर्क्स मीट होती हैं, ये आर्क बोलते हैं इसको, है ना। ये आर्क है, तो ये जहां पे मीट होती है वहां सी पॉइंट मिलता है। ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दो तो ट्राइंगल मिल जाएगा ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ओके। तो ये हो गया। अब आगे हमें इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करने को दिया हुआ है। देखिए मैंने एक आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया है कि कंपास को आपको ओपन कैसे करना है, ठीक। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें स्टेप्स भी हमें बताने हैं कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया है। सो आपको पता है
ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें सारी तीनों साइड्स इक्वल होती है उन्हें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन ऐसे ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो दो ट्राइंगल हमने देख लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, जैसे इसमें 4 और 4, इसमें 5 और 5, है ना, इसमें तीनों साइड इक्वल है, 3.5 3.5 3.5, तो ये कौन सा होगा, इक्विलेटरल। ओके, इसमें दो है तो ये आइसोसेलेस आइसोसेलेस। अब क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा? यस, ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल है ना, तीसरी है वो अलग बात है, लेकिन दो तो कम से कम इक्वल होनी चाहिए, तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन सम स्पेशल केसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल कहला सकते। अब ये जो 5 हमें दिए हुए हैं ना, इनको मैं एक एक करके बताऊंगी कैसे आप ड्रॉ करेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, स्टेप्स बता देती हूँ और फिगर्स दिखा देती हूँ, आप खुद से ड्रॉ करेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है 3 साइड्स 4 4 4, तो इसमें स्टेप 1 रहेगा ए बी, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ए बी हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये वाली साइड ले ली। ठीक है, कोई सी भी साइड आप ले सकते हैं। अब ए पे कंपास को रख के 4 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग आर्क हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक, फिर बी पे सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर का एक और लॉन्ग आर्क ड्रॉ करेंगे जहां पे वो इंटरसेक्ट होगा, है ना। ये हो गया स्टेप 2, ए से सेंटर लेके, स्टेप 3 बी से सेंटर लेके, स्टेप 4 जहां पे ये दोनों आर्क मीट हो रहे हैं वहां पे सी नाम दे देंगे। ए सी लाइन मतलब ये वाली लाइन, और बी सी लाइन मतलब ये वाली लाइन को जोड़ देंगे, तो ये हमारा ट्राइंगल आ जाएगा ए बी सी। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 4 और 5, तो इसमें ए बी हम 3 सेंटीमीटर लेके स्टेप 1 में, ये रहा 3 सेंटीमीटर लेके एक लाइन ड्रॉ की। अब इसमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ए से सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर इसको ओपन करके और यहाँ से ये वाला जो आर्क है ये वाला सर्कल ड्रॉ कर देंगे, है ना, ये डॉटेड डॉटेड जैसे मैंने आपको बताया था। फिर बी से सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर ओपन करके बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा, और जहां पे ये मीट होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सी लिख देंगे, ये हमारा सी वर्टेक्स बन जाएगा। ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल ए बी सी रेडी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है, ए बी आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, ये रहा। ठीक, अब ए से ये 1 सेंटीमीटर ओपन करके एक छोटा सा सर्कल यहाँ बना लिया। ठीक, ये दिया हुआ है अपने को। देन उसके बाद बी से सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का और एक ये बड़ा वाला सर्कल बना लिया, जहां पे दोनों सर्कल मीट हो रहे हैं वहां पे सी वर्टेक्स आ जाएगा। ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दो तो ए बी सी ट्राइंगल आ जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट इज 4 6 और 8, तो इसमें हमने ए बी लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ए से आप 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक छोटा सर्कल देखो यहाँ पे ड्रॉ है, और फिर बी से 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है। ये दोनों आर्क सी पे मीट हो रही है, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो इससे हमारा ए सी और बी सी को ज्वाइन करने के बाद ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला है ई। अब इसमें तीनों ही साइड्स हमारी 3.5 है ना, 3.5 है, तो एक हमने 3.5 ड्रॉ कर ली, जैसे एकदम वही इक्विलेटरल वाला है ना, यहाँ से 3.5 का एक सर्कल, दूसरा सर्कल यहाँ मीट हो रहा है, तो स्टेप इसमें देख सकते हैं थर्ड वर्टेक्स सी मिल गया, दोनों साइड्स को ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल मिल गया, है ना। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक, नाउ फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया है और बीच में एक डॉट है ना, यूज द पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड और द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस सर्कल के ये जो सेंटर है इसको हमें यूज करके और आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है, मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो देखो कैसे करेंगे, सो सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दो कोई से भी पॉइंट ले लो सर्कल पे एंड कनेक्ट देम। देखो एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ, क्यों, ये सेंटर से जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये सारी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। ये सभी जो डिस्टेंस है यहाँ तक, सर्कल के यहाँ तक, ये इक्वल होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, क्योंकि ये रेडियस होता है ना, सर्कल के सेंटर से सर्कल के लाइन तक जो लाइन होती है उसे रेडियस बोलते हैं। तो ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। ये दो लाइंस हमें बराबर मिल गई। आइसोसेलेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि दो लाइनें इक्वल होनी चाहिए, और इसको ज्वाइन कर दो आप तो मिल जाएगा हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो यहाँ दिया है सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड कनेक्ट देम टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने कर दिया। ऑल्सो ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू ईच अदर, दिस विल फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एज द 2 रेडियी आर इक्वल इन लेंथ। ये जो दोनों है ना, इनको हम एक को रेडियस बोलते हैं, जैसे एक लड़का है तो हम बोलते हैं बॉय, और बहुत सारे हैं तो क्या बोलते हैं, बॉयज, है ना। वैसे ही एक रेडियस है तो रेडियस, और एक से ज्यादा रेडियस की बात करें तो रेडियाई बोलते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रहे हैं, मतलब इक्वल लेंथ में, तो दो साइड्स हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल मिल गई। नाउ सेकंड वाला इसमें का देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है यूज द पॉइंट्स। अब इसमें देखो दो दो सर्कल है, इसमें दो है, ए और बी सेंटर है, इसमें तीन सर्कल है। इनसे हमें आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। तो पहले हम ये वाला देखेंगे। इसमें ए और बी सेंटर है, दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, ए और बी दोनों बराबर है। तो पहले इस वाले में हम आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ड्रॉ करेंगे, फिर इस वाले में देखेंगे। तो चलिए पहले वाले का देख लेते हैं हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी फाउंड बाय कनेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू सर्कल्स एंड द सेंटर ऑफ ईदर सर्कल। सो यही चीज है, जहां पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां हमने दो पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। हेयर आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ए एक्स वाई एंड बी एक्स वाई। अब जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ देखो, तो ये जो ट्राइंगल बने, एक ये रेड से ले लिया, ए एक्स और वाई है ना, और बी एक्स और वाई। सो जो ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं हम कैसे बनाते हैं, एक कनेक्टिंग पॉइंट्स जहां पे जैसे एक्स पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं और वाई पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं, और जो सेंटर है इनको आप जोड़ दोगे तो दो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, जिसके नाम भी यहाँ दे दिए। आप ऐसे लिख सकते हो, ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल बी एक्स वाई, ठीक। नाउ अब ये तो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो हमें बनाने थे। इसी में अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो फिर कैसे करेंगे, ये तो अभी हमने ड्रॉ किए थे दो सर्कल से। तो ये वाला जो दो सर्कल का सेंटर पॉइंट है ये ले लो, और ये वाला ए एक्स बी ट्राइंगल एंड ए वाई बी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना। ये पेन टैब से टेढ़ी लाइनें हो रही हैं, बट आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ओके, और एक ये वाला, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है ट्राइंगल ए एक्स बी एंड ट्राइंगल ए वाई बी। तो कैसे बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ टू इक्वल सर्कल। इसमें दो सेंटर्स कौन से हैं, ए और बी, तो दोनों सेंटर को जोड़ दो इस तरीके से, एंड वन ऑफ देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो एक्स और वाई दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है जहां दोनों सर्कल मिल रहे हैं उनको जोड़ दो, तो ये आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में हम करेंगे। तो ये जो तीन सर्कल वाला फिगर था तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा बनने के बाद। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, तीनों सेंटर्स को जोड़ दो, जैसे ये ए था, ये बी था और सी था, तो ये तीनों को हमने जोड़ दिया, ये वाला। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। नाउ अब ABC is an equilateral triangle. Now in addition PAB, ऐसे ही ये वाला देखो, ये सारे आप जोड़ सकते हो, PAB और QBC एंड RAC, ये तीनों जो, ये चारों जो बन रहे हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सर्कल के कॉर्नर्स, अभी मैंने बताया था कि सर्कल के दो सेंटर्स को मिला दो और जहां इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को मिला दो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो अभी मैंने ड्रॉ किए, जो रेड कलर से ड्रॉ किए, सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल स्पेशल केस होता है आइसोसेलेस का, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं और आइसोसेलेस में दो। तो इक्विलेटरल में ऑलरेडी तीन है ना, तो ऑल दीज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि सब में दो दो साइड्स तो इक्वल हैं। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं, आप लिख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आर ट्राइंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ, क्या ट्राइंगल हम किसी भी लेंथ का कुछ भी दे रहे हैं तो हम बना सकते हैं। तो इसी को चेक करने के लिए अगली हमारी एक्सरसाइज है कि क्या ट्राइंगल के लिए कोई भी नंबर दे दो तो पॉसिबल है क्या ट्राइंगल बनाना। सो कैन वन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स हैविंग एनी गिवन साइड लाइंस, आर देयर लेंथ्स फॉर व्हिच इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, लेट अस एक्सप्लोर। चलिए देखते हैं इस चीज को, कि जैसे यहाँ दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर दी है। तो क्या हम ट्राइंगल बना पाएंगे। ऐसे ही एक में हमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दी है, तो क्या हम इसमें बना पाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। जैसे पहला वाला है, इसमें हमें 3, 4 और 8 दिया हुआ है और दूसरे वाले में 2, 3 और 6 दिया है। तो पहले देखते हैं 3, 4, 8 वाले में। सो देखो, एक हमने ए बी लाइन ले ली 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमें क्या दिया है 3, 4 और 8 है ना। तुम कोई सी भी साइड ले सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब ए को सेंटर मान के बी वाला एक आर्क ड्रॉ कर दो और बी को सेंटर मान के 3 वाला एक आर्क ड्रॉ कर दो, है ना। देखो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये सर्कल इधर चला जाएगा और ये सर्कल इधर चला जाएगा, तो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे। तो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। सिंस द आर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी डू नॉट मीट, सो वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमें दिया था 2, 3 और 6 सेंटीमीटर का। तो इसमें देखो एक लाइन हमने ले ली 6 सेंटीमीटर की, ये वाली ए बी,
ठीक, ये 2 पॉइंट्स। अब ए से 2 सेंटीमीटर ओपन करके ये वाला आर्क और 3 सेंटीमीटर ओपन करके ये वाला आर्क, ये भी कहीं नहीं मिल रहा है, ये इधर चला जाएगा सर्कल और ये इधर इस तरीके से चला जाएगा, है ना। तो ये कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहीं कट रहे हैं इस तरीके से, नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। सो ये कैसे हम बता पाएंगे कि कोई ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं? हर बार इतना करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद क्या बता सकते हैं? ऐसे नहीं बता सकते। तो उसी के बारे में आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सो वी सी दैट अ ट्राइंगल इज पॉसिबल फॉर सम सेट्स ऑफ लाइन्स एंड नॉट पॉसिबल फॉर अदर्स। हम कुछ तो ऐसे 3 साइड्स दिए हुए जिसमें ट्राइंगल बना पा रहे हैं और कुछ ऐसे साइड्स के सेट्स दिए जिसमें ट्राइंगल नहीं बना पा रहे। हाउ डू वी चेक इफ अ ट्राइंगल एग्जिस्ट फॉर अ गिवन सेट ऑफ लाइन्स? वन वे इज टू एक्चुअली ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एंड चेक इफ इट इज पॉसिबल। इज देयर मोर एफिशिएंट वे टू चेक इट? एक तरीका तो ये है, कैसे पता करें कि ये जो नंबर्स दिए इससे ट्राइंगल बनेगा कि नहीं? तो एक तरीका तो ये है कि हम हर बार कंस्ट्रक्ट करके देखें, जैसे अभी मैंने 2 एग्जांपल देखे हैं ना, उसमें नहीं बन रहा है। एक तो ये तरीका, लेकिन ये लेंथी तरीका है, बार बार आप इतना कंस्ट्रक्ट करो फिर देखो कि अच्छा सर्कल तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे या हो रहे हैं। तो कोई एफिशिएंट वे है, कोई आसान सा तरीका है जिससे हम पता कर पाए? तो इसी को हम जानते हैं ट्राइंगल इन इक्वालिटी के अंडर, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को जानते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो क्या ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है ये साइड लेंथ्स के साथ, मतलब ये तीनों साइड के साथ? तो इसे हम करेंगे। सो टू टैकल दिस क्वेश्चन लेट अस स्टडी अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इसको जानने के लिए हम ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक फीचर होता है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आगे आपको एक इमेज दी गई है। इमेजिन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ प्लेन लैंड हैविंग अ टेंट, अ ट्री एंड अ पोल। एक लैंड एरिया दिया हुआ है प्लेन, जिसके 3 कोनों पे 3 चीजें हैं। एक तरफ एक टेंट है, एक तरफ एक पेड़ है और एक तरफ एक पोल है, ठीक है। तो कैसे अब आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। ये रहा इमेज आपका। सो ये आपका ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ। तो ये आपका ट्राइंगल बना हुआ है, देख सकते हो, येलो लाइन और ये रेड लाइंस को मिला के तीनों को। एक तरफ यहाँ पोल है, एक तरफ ये टेंट है और एक कोने पे क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। नाउ इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट एंड वांट टू गो टू ट्री। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ये सब लाइंस में इरेज कर देती हूँ, कि आपको कहा जा रहा है कि मान लो आप इस टेंट के पास खड़े हो, यहाँ पे कहीं खड़े हो और आपको इस पेड़ के पास जाना है, ठीक है। सो विच इज शॉर्टर पार्ट? तो छोटा वाला रास्ता कौन सा होगा? ये आप रेड वाले से होकर जाओगे तब पेड़ के पास जल्दी पहुंचोगे, या पहले पोल के पास जाओगे फिर यहाँ आओगे तो जल्दी पहुंचोगे? सिंपल सा, वो दिख भी रहा है आपको। सो पहला तो रास्ता ये है कि स्ट्रेट लाइन पाथ टू द ट्री, रेड पाथ, जो लाल वाली लाइन है, सीधा आप चले जाओ पेड़ के पास, या फिर आप पहले पोल तक जाओ फिर उसके बाद पोल से पेड़ तक जाओ, जो येलो वाला रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। एक तो ये तरीका है। सो क्लियरली इसमें से छोटा कौन सा होगा? साफ साफ दिख रहा है, रेड वाला, है ना। सो यही लिखा है, क्लियरली द डायरेक्ट स्ट्रेट line path from tent to tree is shorter than roundabout path via pole. So अगर हम टेंट से डायरेक्ट पेड़ के पास जाते हैं तो ये रास्ता छोटा पड़ता है एज कंपेयर टू कि पोल के पास जाएं फिर पेड़ के पास आए। तो कोई सी भी जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी, ये डायरेक्ट लाइन जो होगी हमेशा छोटी होगी बाकी की 2 लाइनों से, है ना। मतलब मान लो ये यहाँ से टेंट से पेड़ के पास गए तो ये डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा इन दोनों लाइन के सम से, क्योंकि इसमें 2 लाइनें जुड़ रही हैं, तो इसका जो सम आएगा वो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? नाउ ये हमने देख लिया। विल द डायरेक्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स बी शॉर्टर देन राउंड अबाउट पाथ बाय थर्ड पॉइंट? क्लियरली द आंसर इज यस। यही मैंने आपको समझाया कि कभी भी जो सीधा रास्ता है, स्ट्रेट लाइन है इस ट्राइंगल में, एक लाइन स्ट्रेट वाली अगर हम लेते हैं तो उसका डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा इन बाकी के 2 लाइनों के सम से। दोनों को जोड़ दो उससे, ठीक है। अब इसी बेसिस पे आगे देखिए क्या दिया है। सो कैन दिस अंडरस्टैंडिंग बी यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ्स 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर? अब ये 3 साइड्स हमें दी हुई हैं, तो ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया, एक ट्राइंगल बना लिया 10, 15 एंड 30। अभी ये रफ है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ट्राइंगल बन सकता है। अभी हम देख रहे हैं ऐसा ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो एक रफ इमेज हमने बना ली। अब जो हमने ये पोल वाला, पेड़ वाला एग्जाम्पल देखा, उस हिसाब से इसको हमें देखना है कि क्या ये ट्राइंगल सही है कि नहीं है। सो देखिए यहाँ दिया है, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ट्राइंगल ऑफ दिस सेट लेंथ। रिमेंबर दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट, वही जो मैंने बताया, अभी सिर्फ एक रफ डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। डज एवरीथिंग लुक राइट विद दिस ट्राइंगल? क्या सारी चीजें ठीक दिख रही हैं यहाँ पर? सो इफ दिस ट्राइंगल वर पॉसिबल देन द डायरेक्ट पाथ बिटवीन 2 वर्टिसेस शुड बी शॉर्टर देन राउंड अबाउट पाथ वाया थर्ड वर्टिस। इज इट ट्रू फॉर आवर रफ डायग्राम? सो वही चीज कि अगर ये ट्राइंगल सही है तो कोई सी भी एक स्ट्रेट लाइन, मान लो ए से बी तक जा रहे हैं, तो ये हमेशा छोटा होना चाहिए
इस लाइन के और इस लाइन के सम के बराबर में, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे छोटा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वही कहा गया है। तो अब एक एक करके इनको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वही यहाँ दिया है, देखो लेट अस कंसीडर द पाथ बिटवीन बी एंड सी, बी और सी ये कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हमेशा छोटा होगा किससे, बाकी के जो दो साइड्स बच गए इसके और इसके सम से, है ना। तो बीसी हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ राउंड अबाउट, अब ये जो बाकी का बच गया यहाँ से यहाँ तक जो घूम के आना है वाया वर्टेक्स ए, इट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी एंड ए सी। तो दोनों को जोड़ दो 15 एंड 30, तो कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। तो देखो ये छोटा है ना, ये 10 सेंटीमीटर आया था और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 45, तो यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। ये साइड हमेशा छोटी आनी चाहिए बाकी के दोनों सम के बराबर, ठीक। तो एक तो हमारा अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब हम दूसरा देखेंगे। अब ले लो कि ए बी, ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूं। अब हम कौन सा स्ट्रेट पाथ ले रहे हैं, ए बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो बाकी के दो साइड बच गए उनका सम 15 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो ए बी हमारा 15 आ गया। अब दोनों बचे हुए को जोड़ो तो 30 और 10 कितना आ रहा है 40। तो अभी भी 15 क्या है हमारा, ध्यान से देखो 40 से छोटा है, तो यस अभी भी सारी चीजें ठीक है, वही यहाँ आगे दिया हुआ है। सो क्योंकि ये 15 था दोनों को जोड़ा तो 40 आया, सो यस अभी तक तो ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं ये वाला रास्ता एसी वाला, है ना, एसी का कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक, वही यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब बाकी के जो दो साइड है 15 और 10 इनको जोड़ो, तो 15 और 10 को जोड़ा तो 25 आ रहा है। अब देखो ये दोनों साइड तो इससे छोटी आनी चाहिए ना, बड़ी आनी चाहिए ना, यहाँ तो छोटी आ रही है, ये 30 है और ये 25 है। इसका मतलब इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन राउंड अबाउट पाथ लेंथ, इन दिस केस द डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर। ये डायरेक्ट जो सीधा रास्ता है वही बड़ा हो गया, वो तो छोटा होना चाहिए ना। पेड़ तक जब हम सीधा गए थे तो रास्ता छोटा पड़ रहा था, यहाँ सीधा जाने पे रास्ता लंबा पड़ रहा है, तो ये एक अलग चीज है। तो ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं होगा। इसीलिए जो तीन साइड्स हमें दी गई थी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, जो कि रफ डायग्राम हमने बनाया था, ऐसा ट्राइंगल नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो वी आर दस एबल टू सी विदाउट कंस्ट्रक्शन। तो इससे हमें ये पता चल गया, ये इतना डिटेल में किया क्योंकि आपको समझाना था, वरना तो हम तुरंत देख के बता सकते हैं ना कि ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। यही चीज यहाँ पर दी गई है। अब चलिए आगे देखते हैं। सो Can we say anything about existence of triangle having side lengths of 3, 3, 7? अब 3, 3, 7 है, तो देखो ऐसे एक रफ फिगर बना लेंगे 3, 3, 7। तो इसको भी हम चेक करेंगे, पहले 7 से चेक करो, इधर 3 और 3 6 आ रहा है, तो ये बड़ा आ रहा है, तो क्या ये होगा ट्रायंगल, नहीं, ये हमेशा छोटा आना चाहिए बाकी के दो साइड के सम से। थी मैंने आगे करके वैसे दिखा दिया है, सारे हम देख लेंगे, तो इसमें देखिए आप। सो वही यहाँ पर दिया हुआ है, कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ्स ऑफ 3, 3, 7 सेंटीमीटर। सो वेरीफाई योर आंसर बाय कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन करके भी दिखाना है इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मान लो कि डायरेक्ट पाथ लेंथ लेना है, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने ये वाला एक कोई सी भी तीन साइड दी थी ना, तो रफ मैंने आपको ऑलरेडी बना के बता दिया है कि 7 सेंटीमीटर डायरेक्ट पाथ हो गया। अब दूसरा ये हो गया हमारा ए बी और सी, तो ए बी हमारा 7 सेंटीमीटर है, राइट। बी सी और सी ये कितना हो जाएगा, तो ये बी सी यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं, तो इनका सम कितना होगा 6 सेंटीमीटर। वही मैंने आपको पीछे बताया, लेकिन ये तो क्या हो गया, इससे 6 सेंटीमीटर छोटा हो गया, हमें ये वाला छोटा चाहिए था। सो सिंस द डायरेक्ट पाथ बिटवीन टू वर्टेक्स इज लॉन्गर देन राउंड अबाउट पाथ वाया थर्ड वर्टेक्स, सो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए वाला ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब इसको कंस्ट्रक्शन से दिखाते हैं। सो ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 3, 3 and 7 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज इफ वी ड्रॉ आर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी दे डू नॉट मीट। जैसे ए और बी हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली, ए से कंपास को ओपन किया 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने एक मार्क बनाया, ठीक है, कंपास को ऐसे ओपन किया और यहाँ पर एक कट लगाया, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। बी से हमें दूसरा साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर एक मार्क बनाओगे, तो ये वाला सर्कल ऐसे बनेगा और ये वाला सर्कल ऐसे बनेगा, तो ये कहीं पर भी मीट नहीं होंगे, इसीलिए कोई हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं और ये वाला सर्कल बनाना या ये वाला ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है। नाउ अब फिगर इट आउट दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है, वी चेक बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर आर नो ट्राइंगल्स हैविंग साइड लेंथ 3, 4 and 8 and 2, 3 and 6 सेंटीमीटर। चेक इफ यू कुड फाइंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। एक यहाँ पर कहा है कि ये जो दो ट्राइंगल के हमें मेजरमेंट दिए गए हैं 3, 4 and 8 और एक ट्राइंगल दिया गया है 2, 3 and 6,
2, 3 एंड 6 ये सेंटीमीटर्स में दी गई लेंथ दी गई है साइड्स की। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर चेक कर लिया गया है कि ये दोनों नाप के ये जो ट्राइंगल्स दिए ये एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं बना सकते। आपको बिना कंस्ट्रक्ट किए बताना है। सो वेरी सिंपल ना, वही सम करके देख लेंगे या रफ फिगर बना के देख लेंगे। तो कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। तो पहले ये वाला 3, 4 और 8 वाला, तो ए बी 4 ले लिया मान लो, ऐसे एक डायग्राम बना लेंगे रफ, ए बी एंड सी। तो ए बी हमने यहाँ पर ले लिया 4 सेंटीमीटर, बी सी ले लिया 3 सेंटीमीटर और ए सी ले लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये 8 है, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 4 और 3 कितना होता है 7। सो 4 और 3 का अगर हम सम करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। या सारे चेक करके आप देख लो। डायरेक्ट पाथ यहाँ बी सी ले लो पहले, ये वाला, तो 3 हो गया। अब इन दोनों का सम करो, 4 और 8 कितना आ रहा है 12, ये 12 आ गया। सो डायरेक्ट पाथ क्या है, छोटा है, तो यस ट्राइंगल पॉसिबल है। लेकिन अब दूसरा करते हैं, देखते हैं दूसरे में है कि नहीं। डायरेक्ट पाथ अब ये वाला ले लो 4 सेंटीमीटर। अब ये 8 और 3 जो बचे हुए दो साइड है उनका सम करो तो 11 आ रहा है। सो अब ये 4 छोटा है तो पॉसिबल है। नाउ अब तीसरा ले लेते हैं, ये वाला 8 वाला, ये वाला डायरेक्ट पाथ, ठीक, एसी वाला 8 सेंटीमीटर। इनका सम करो 4 और 3 कितना होता है 7। सो इन दिस केस द डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर देन राउंड अबाउट पाथ, सो अ ट्राइंगल कैन नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों केस में तो एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन तीसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अब ये दूसरा वाला 2, 3 और 6 सेंटीमीटर का अगर लेंगे तो उसी तरीके से इसको भी करना है। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। इसमें ए बी हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, बी सी ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ए सी ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब जैसे ये 6 लिया तो 3 और 2 कितना हो रहा है 5, है ना, 3 और 2 5। तो ऑलरेडी ये इससे छोटा है, तो ये छोटा होना चाहिए 6 और छोटा है जबकि ये सम, तो इसीलिए डायरेक्ट पाथ लॉन्गर है राउंड अबाउट पाथ से। राउंड अबाउट मतलब ये पूरा घूम के जो जाना इससे, इसीलिए ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पहले क्वेश्चन में दोनों कंडीशन हमने ये वाली भी और ये वाली भी सेटिस्फाई कर दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये हमें दिए हुए सेट्स, इनमें बताना है कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। तो जैसे 10, 10, 25 है ना, फिर से वही रफ फिगर आप बना सकते हो सब में। 10 यहाँ भी आ जाएगा 10 और यहाँ 25, तो ये बन सकता है ऐसा ट्राइंगल कि नहीं बन सकता। 10 और 10 कितना होता है 20, ये 25 से छोटा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंस द डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर देन राउंड अबाउट पाथ, सो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इस वाले में बी वाले में देख लेते हैं, फिर से वैसा ही एक आप रफ डायग्राम बना सकते हैं या ट्राइंगल बना सकते हैं। इसमें ए बी और सी नाम दे दो, तो यहाँ पर रख लो 5, यहाँ रख लो 10 और ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये 20 दिया हुआ है। सो 5 और 10 इनका सम करो तो 15 आ रहा है। 15 छोटा हो गया 20 से, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, ये आप देख के यहाँ से लिख लीजिएगा। अब सी वाला देख लेते हैं, 12, 20 और 40। सो ऐसे ही देख लो, ये 40 है और 12 और 20 का सम करेंगे तो 32 आएगा जो कि छोटा है, तो इसमें भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तीनों में ही पॉसिबल नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ सीन सो फार, जो भी अभी तक हमने देखे सेट्स ट्राइंगल के साइड्स के, यू माइट हैव नोटिस दैट इन एटलीस्ट 2 ऑफ द कंपैरिजन द डायरेक्ट लेंथ वाज लेस देन सम ऑफ अदर 2, इफ नॉट चेक अगेन। इसका मतलब हुआ कि आपने अगर चेक नहीं किया अभी तक तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल से समझाया गया है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जब भी आप ऐसे सेट्स को चेक करेंगे तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये 3 हमें लेंथ दी हुई है मान लीजिए, पहले भी हम कर चुके हैं। तो 10 पहले हम क्या देखेंगे, जैसे एक ये बनाया ट्राइंगल, इधर दे दो 10, इधर दे दो 15 और इधर दे दो 30। तो हम कैसे चेक करते हैं, ये जो 10 है ये छोटा है किससे, इन दोनों के सम से, 15 और 30 के सम से, और ये जो 15 है ये छोटा है 10 और 30 के सम से, जो दोनों साइड बच गई है ना। सो बट दिस डज नॉट हैपन फॉर थर्ड लेंथ, लेकिन जो तीसरा वाला है कि ये जो 30 है ये बड़ा हो गया 10 और 15 के लेंथ से, है ना। सो हर में 3 सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसमें से 2 सिचुएशन में तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन एक सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। नाउ इसी बेसिस पे दिया है, विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होता है, दैट इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ्स विल देयर बी एटलीस्ट 2 कंपैरिजन वेयर द डायरेक्ट लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ अदर 2, एक्सप्लोर फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ लेंथ्स। तो जो अभी हमने देखा ये थर्ड क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ दिया हुआ है, जैसे 3 कंपैरिजन होते हैं, तीनों साइड का हम रख के देखते हैं
टोटल करके, तो उसमें से 2 में यहाँ हम देख रहे हैं कि हाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि जो है वो छोटा है बाकी के 2 साइड के सम से, ठीक है, लेकिन तीसरे में नहीं हो रहा है। तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि 2 बार तो सेटिस्फाई हो जाएगा और तीसरे में नहीं होगा? वही हमें यहाँ पे बताना है। सो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया हमने 5 mm, 10 mm और 20 mm। तो देखो 5 का करेंगे तो 10 + 20 कितना होता है? 30 होता है। तो यस, ये वाले कंडीशन में तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये वाला 5 is smaller than 10 + 20, तो इसमें तो हो रहा है। दूसरा वाला 10 का करेंगे तो 10 और अब इन दोनों का सम करो 20 और 25, तो इसमें भी छोटा है, तो यस ये भी सही है। तीसरा वाला अगर हम 20 करेंगे, बाकी के दोनों का सम 10 और 5 15 हो जाएगा, है ना ये वाला, तो इस केस में नहीं हो रहा है। तो यस इसमें भी हुआ कि हाँ दोनों में तो हो रहा है, लास्ट वाले में नहीं हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 12, 20 और 40। तो सबसे पहले 12 वाला ले लो, तो 12 बाकी कौन से 20 और 40, तो 60 हो गया। तो यस इस केस में तो ठीक है, 12 छोटा है 60 से। दूसरा ले लो 20 ले लो और बाकी ये दोनों 40 और 12 का ऐड करो तो 52 आ जाएगा। तो यस इस केस में भी सही है, छोटा आ रहा है। तीसरा वाला जो है 40, अब ये 12 और 20 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 32। तो ये छोटा नहीं है, ये 40 बड़ा हो गया, है ना, तो इसीलिए इस केस में नहीं होगा। तो यस दोनों केस में तो हो रहा है, तीसरे में नहीं हो रहा है। सो यस द आंसर विल बी यस। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फर्दर फॉर गिवन सेट ऑफ लेंथ्स इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच लेंथ विल इमीडिएटली बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू विदाउट कैलकुलेशन, कंसिडर द डायरेक्ट लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर कहा गया है कि क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि जो सेट्स दिए हुए हैं लेंथ के, मान लो 3, 3, 4 दिया है, 5, 4, 6 दिया है, तो क्या ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है कि कौन सा इमीडिएटली लेस देन होगा सम ऑफ अदर टू, कि कौन सी साइड ऐसी होगी जिसमें बाकी के 2 सम्स का ऐड जो होगा वो सम लेस होगा, ठीक है। तो yes it is possible to identify which lengths will immediately be less than the sum of other two if we take direct lengths in increasing order। मान लो कि ऐसे दिया है 3, 3, 4, ठीक है, तो ऐसे अगर आप डायरेक्ट लेंथ ले लो 3, 3, 4, तो कौन सा सबसे छोटा होगा? ये वाला, है ना। जैसे 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा है, तो सही आ गया ये आंसर, है ना। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप ले लोगे तो फिर हमें पता चल सकता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज when each length is smaller than the sum of other two, we say that length satisfy the triangle inequality। जब सभी लेंथ जो है वो अदर 2 साइड के सम से छोटा होता है, जैसा अभी हमने देखा 2 बार तो छोटा हो रहा है लेकिन तीसरी बार में नहीं हो रहा, अगर सभी में सेम होता है तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जैसे यहाँ एक सेट दिया है 3, 4 एंड 5, एक ट्राइंगल बना लेते हैं 3, ठीक है, 4 और 5। अब इसमें देखो पहले इसको चेक करो 3, अब इन दोनों को ऐड करो 5 और 4 कितना होता है? 9, तो 3 क्या है? 9 से छोटा है, तो यस इस केस में बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, ये ले लो 5, ठीक, अब बाकी के दोनों को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो, कितना आ रहा है? 7, तो 5 7 से छोटा है, तो इस केस में भी सही बैठ रहा है। अब ये वाला ले लो 4, अब बाकी के दोनों को जोड़ो, 5 और 3 कितना होता है? 8, 4 छोटा है, तो ये देखो तीनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है। वेयर एज ये जो अभी हमने सेट देखा था 10, 15 और 30, इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 2 बार तो सही बैठ रहा है, तीसरी बार में सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट लेंथ सच एज 10, 15 एंड 30 डू नॉट सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड कैन नॉट बी द साइड लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, इसीलिए इस नाप का ट्राइंगल नहीं बन सकता है। Okay, so with this students we are done with part 1 of this unit number 7, a tale of 3 intersecting lines। I hope ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसका पार्ट 2 देख लेंगे, सेकेंड पार्ट या 3 पार्ट्स में चैप्टर कवर हो जाएगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है। Okay, so I hope all of you are loving these videos। If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalia TV channel for more such videos। Thank you so much।